Hello everyone. So let's continue this MCQ series. So my first question of polity is, consider the following statements. The term federation has been used in the constitution, and my second statement is India has been described as union of states. Which of the statements given above is are correct? सो अब जो टर्म फेडरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है. सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है. एंड सेकेंड इज कि जो इंडिया है उसको डिस्क्राइब किया गया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. दिस इज करेक्ट. सो हमारे पास कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. With respect to fundamental rights, consider the following statements. They are absolute. They can be repealed by the Parliament through a Constitution Amendment Act. Which of the statements given above is are correct? So कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं. अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं हैं. क्यों? क्योंकि कुछ सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. सेकेंड इज दे कैन बी रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. उनको जो है रिपील किया जा सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following languages has not been included in the 8th schedule of the constitution? So क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें मेंशन नहीं है. सो हिंदी इज मेंशनड, इंग्लिश इज नॉट मेंशनड, बोडो इज मेंशनड एंड तमिल इज मेंशनड. सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश, बिकॉज उसने पूछा है नॉट इंक्लूडेड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With respect to preamble, consider the following statements. It is justiciable. It can be amended but no amendment is done to the basic features. So what is this? कि जो preamble है वो justiciable है. ओके. एंड सेकेंड इज कि उसको अमेंड किया जा सकता है लेकिन कोई भी अमेंडमेंट जो है बेसिक फीचर्स में नहीं होगा. सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल है. क्यों? क्योंकि उसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसमें इन्फोर्सिबल नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है. एंड सेकेंड इज़ कि उसको अमेंड कर सकते हैं लेकिन कोई भी अमेंडमेंट जो है वो बेसिक फीचर्स में नहीं होगा. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट. सो हमसे इसने पूछा क्या? इनकरेक्ट कौन सा है? सो हियर द आंसर विल बी ओनली वन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following pairs regarding schedules of the constitutions. So 10th schedule anti-defection law, 6th schedule schedule areas, 5th schedule tribal areas. So which of the pairs given above is are correctly matched? So first is 10th schedule, you know कि anti-defection law के साथ डील करता है. So this is correct. Then we have 6th schedule. 6th schedule जो है वो ट्राइबल एरियाज़ के साथ डील करता है. एंड जो हमारे पास 5th शेड्यूल है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के साथ डील करता है. सो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये इनकरेक्ट हो जाते हैं. सो हमारे से पूछा है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है. सो व्हाट विल बी द आंसर? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि एक ही ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With regard to parliamentary government in India, consider the following statements. Collective responsibility of the executive to the legislature establishes non-responsible government. So हमें जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसकी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं तो हमें बताना विच वन इज़ करेक्ट. सो फर्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जेक्टिव टू द लेजिस्लेचर. सो यू नो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा उसमें क्या है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो है एक बैलेंस में काम करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड इज एस्टैब्लिशेस नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. सो दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इस्टेब्लिश करता है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट फॉर जो भी उनके एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन होते हैं. सो हमारे पास दिस वन विल बी wrong. So only one is correct.
Thank you. Stay tuned.